ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब कर दें तो आपके पास में हमेशा ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के द्वारा जो छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करता है, यानी संसद के साथ में छाया के रूप में चलता है कि संसद में बैठे हमारे लोग, हमारे प्रतिनिधि किस तरह के वहाँ पे चिंतन करते हैं और हमारे बच्चों के भाग्य रेखा लिखते हैं। तो आज राज्यसभा की कार्रवाई में पहला सवाल कैंसर पर था कि गांवों के अंदर कैंसर की क्या व्यवस्था है। तो सवाल अपने हिसाब से का कुछ दवाएं हमने सस्ती की है। दूसरा फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था, ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। फूड स्टोरेज का ढांचा पीपीपी के तहत अडानी जी के अंडर में है लगभग 90%। कुछ गांवों को, लोगों को भी लोन दे करके छोटे छोटे स्टोरेज बनाए गए हैं, उनको बड़े स्टोरेज अडानी जी के लिंक किए जाएंगे। कोऑपरेटिव का जो अमित शाह जी का महकमा है उसके साथ जोड़ करके। फिर आया जननी शिक्षा, शिशु शिक्षा सुरक्षा कार्यक्रम के लिए। इसके लिए भी सरकार ने अपने आंकड़े पेश किए। आंकड़ों में मुख्य रूप से पिछले 10 सालों में ये नहीं था, हम ये कर रहे हैं, इसके आगे कोई बात विशेष आती नहीं है। और उसके बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्वास्थ्य के बारे में रहा। तो कल स्वास्थ्य को भेंट था लगभग राज्यसभा का जो डिस्कशन था। फिर एक विशेष सवाल आया जो वित्त मंत्रालय से संबंध था, रिकवरी ऑफ लोन ऑफ द नेशनल बैंक्स। सवाल ये था कि 10% लोन ही रिकवर हो रहा है, 90% आप राइट ऑफ कर रहे हो। राइट ऑफ की 16.35 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए। सीतारमन जी और जो राज्य मंत्री थे उन्होंने कहा कि राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है, हम जो बैंक्रप्सी कोड है उसके अनुसार आईबीसी है, उसके अनुसार हम इनको रिकवरी की पूरी ट्राई करेंगे, वो करेंगे। विलफुल डिफॉल्टर जिनको कहते हैं हम ट्राई करेंगे, और बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी अगेंस्ट में हम इतने ही पैसे जमा करते हैं। तो ये नहीं पता होता है लोगों को, आम लोगों को, कि पैसे इतने जमा होते हैं, चाहे छाप के जमा करो या किसी तरीके से आप जमा करो या किसी के एलआईसी वगैरह के ला करके आप रिकैपिटलाइज करते हो बैंक को, ये मानते हैं, लेकिन उससे महंगाई बढ़ती है। ये आर्थिक तंत्र का बात है जो आम लोग नहीं समझते। आपको भी इन बातों में जाना चाहिए कि 16.35 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ हो चुके हैं इस देश के, जिसमें 12 लाख करोड़ रुपए नेशनल बैंक के हैं। और रिकैपिटलाइज करने से बैंक डूबता तो नहीं है, लोगों के पैसे पड़े डूबते तो नहीं है, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ती है। फिर क्या है कि इनको निपटाने का जो तरीका है वो है एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी को दे दो, आपके पसंद का आदमी हो, गवर्नमेंट के पसंद का आदमी हो, गवर्नमेंट और आप दोनों मिल गए हो तो आपका एक ही आदमी पसंद का हो गया, वो हेयर कट के मामले में तोड़ता है। सवाल ये आया था दिग्विजय सिंह जी ने पूछा कि आप लगभग एवरेज 65% हेयर कट का मतलब है उसकी वैल्यू लगा के 65% माफ कर लो, 100 की जगह 35 रुपए ले लो और माफ कर दो। कई हेयर कट 96% तक भी हुए, तो 4% ही लिए आपने। 100 रुपए का यदि आपने उधारी दी है, उसके 4 रुपए लेकर के उसको माफ कर दो। ये हेयर कट का सिस्टम है जिसको आम लोगों को समझना चाहिए। 96% छोड़ना वो टोटल का टोटल अडानी जी और अंबानी जी के लिए था। ये उन्होंने डेटा पेश किए। अब ये व्यवस्था, आर्थिक युग में हम कहाँ खड़े हैं, आम लोगों के, किसानों के लोन किस तरीके से माफ हो, ये बात भी संसद में उठी, लेकिन हम आम जन लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। फिर आया था खाद्यान्न का स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट, वही बात आई वापस, लगभग वही बात थी। पीपीपी योजना के तहत गोदामों में कर रहे हैं हम लोग, और ये करके फिर अपन चलते हैं लोकसभा में। लोकसभा में फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फार्मर्स, किसानों को सहायता क्या क्या है। तो शिवराज सिंह जी उठे और बड़ा कहा कि 32,475 करोड़ रुपए हमने बांट दिए, एक बहुत इतने किया। अब सवाल ये बनता था कि भाई आप ये बताओ कि क्या क्या असिस्टेंट दे रहे हो। इन्होंने असिस्टेंट में फसल बीमा को लाया, और वो एक पीएम सम्मान निधि 6,000 रुपये वाली बात है, वो आंकड़े दे दो। फसल बीमा में ये कहते हैं, अब आप इस बात को समझिए कि ये जो किसान जमा कराते हैं, 3 लोग जमा कराते हैं, किसान खुद जमा कराता है, राज्य सरकार जमा कराती है, सेंटर सरकार जमा कराती है।
किसान जमा कराता है उसका हमने 5 गुना बांट दिया, तो तुम्हें क्या लेना देना भाई? अरे हमें लेना देना इसलिए है कि राज्य सरकार के पैसे भी किसान के लिए है या आम जन के लिए है, और दूसरा जो है सेंटर के पैसे भी आम जन के हैं। तो इसलिए क्या है कि आप इन बातों को गोलमाल जो बात आती है कि पैसे किसके हैं बैंक में, राज्य सरकार ने जमा कराए चाहे सेंटर ने जमा कराए, है तो किसान के ही या आम जन के। अब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुमने जो पैसे दिए थे उसका तो हमने 5 गुना बांट दिया? 5 गुना क्या बांट दिया भाई? यार ये भी आंकड़े लगभग झूठे हैं, इनको कौन चेक करे कितने बंटे और क्या नहीं बंटे। फिर आया किसानों के बारे में, उधर स्वास्थ्य चला था, इधर किसान चले थे, इसलिए आपको ये देखना चाहिए सवाल नंबर 241, 42 और इस तरह से काफ़ी जो सवाल हैं वो किसानों से संबंधित है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसके अंदर फार्मर की एक आईडी बन रही है। तो पूछा भाई क्या है, तो अब आप लोगों के लिए जानने की बात यह है कि ये जो आईडी बन रही है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 10 रुपये दे रही है प्रति आईडी, और कैंप लगा हुआ आप तो 15,000 रुपये दे रही है। सरकारें अपनी सेकी बगाड़ने के लिए भी हम सेवा कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, 15,000 रुपये ये लेते हैं, जबकि ये लोकल व्यवस्था कर देते हैं, वीडियो वगैरह इनको लगा के टेंट वेंट कर उसमें चलता रहता है। लेकिन ये आईडी जो है वो क्या होगा उसका कि भाई जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उसको हम जोड़ देंगे, एक आधार की तरह ये फार्मर को अटैच करने का है। अब किसानों को सोचना है, बीज लेना है, खाद लेना है, सब्सिडी लेनी है, ये 6,000 रुपये लेने हैं या और भी कोई सेवा सरकार से लेनी है, तो उसके लिए आपको आईडी बनानी पड़ेगी। सवाल ये उठा था कि साहब काम खेत तो किसी का है, काम लेबर करती है वहाँ, या बटाईदार करता है, या वो काश्तकार जो काश्त करता है वो करता है, उनके लिए क्या है? उनके लिए राज्य सरकार कानून बनाए, राज्य सरकार करे। हम तो उस किसान का जिसके नाम खेत है उसकी आईडी बना देंगे, उसके खाते में डाल देंगे। जो नीचे लेबर क्लास है वो सोचे, तो लेबर क्लास को ये सोचने की जरूरत है कि संसद में आपकी ये बात आईडी की उठी थी। अब पीएम मित्र स्कीम है, ये 2005 से चल रही थी, लेकिन इन्होंने बड़ा अपने आप में पीएम की पूंछ लगाई और वो कुछ अलग नाम से चल रही थी। इनको एक्चुअली क्या था कि टेक्सटाइल पार्क बनाने थे। तो पहले तो आंकड़े दिए, देखो उस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, 50 किए, 50 अभी नहीं किए, तो वो तो अंडर प्रोसीजर होगा, इस तरीके से नहीं किया। तो आपने क्या किया कि हमने 13 राज्यों से लिए और 13 के अंदर लेने के बाद में 7 राज्यों में काम किया। तो 7 में से कितना हुआ कि अभी चल रहा काम, तो उनके भी चल रहा था, आपके भी चला। 2005 से लेकर के 14 तक उन्होंने चलाया, अब आप चला रहे हो 11 साल, 10 साल उन्होंने चलाया, 10 साल आपने भी चला लिया। पार्क बन गया जिसमें 20 लाख नौकरियों की बात हुई थी, पीएम मित्र नाम से स्कीम थी आपकी। तो कहा भाई ये पार्क जल्दी बनाओ, कहीं सब्सिडियाँ हैं वो भी नहीं मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के योजना का नाम दे देना, ये विपक्ष के आक्षेप थे, और पैसा वैसा कुछ देना नहीं, उस नाम को बदल करके दूसरा नाम फिट कर देना, इसके आगे कोई बात नहीं। यही बात PMGSY की सड़कों के मामले में चली, भाई इनका क्या है कैसे है। महाराष्ट्र की सड़कों का कुछ डेटा आए थे कि भाई इसमें रिपेयर के पैसे ही नहीं आते, तो आपने सड़कें बना के छोड़ दी, अब रिपेयर कौन करे, स्टेट के पास तो पैसा नहीं। कुल मिलाकर के धन बैंक में जाता है GST के मार्फत, गवर्नमेंट उसको बंदर बाट की तरह अपने हितैषी अपने लोगों के बीच में इस तरह से बांटती है, जो या तो राइट ऑफ हो जाते हैं या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खर्च हो जाते हैं। आम आदमी को रोजगार जो 20 लाख मिलना था या PM वो नहीं है। अगला सवाल की टेक्सटाइल पार्क के नाम से था, जिसको कि PLI स्कीम के तहत लिया था, जिसको इंसेंटिव लगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ में आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कल फिर मिलेंगे संसद की छाया के रूप में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।